हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, तो देखिए ये एमसीक्यूज जो हैं आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जी पटना पर ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है तो एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाली वीडियोज होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए इसमें जो है हम लोग जो है इस सीरीज़ में, देखिए ये सीरीज़ है फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से। इस सीरीज़ में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, डिफरेंट फार्मासिस्ट एग्जाम जो है और भी आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके जो क्वेश्चन है उनको हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो ये सीरीज़ जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपका कोई भी एग्जाम होता है तो आप अगर इस सीरीज़ के क्वेश्चंस को अगर करके जाते हैं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। ओके, तो देखिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ लंग्स इज, तो लंग्स का फंक्शन इसमें पूछा हुआ है। ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग इसके, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, यूरिन एक्सक्रीशन, वाटर एक्सचेंज या डाइजेशन। तो बिल्कुल सिंपल है, लंग्स का फंक्शन आप लोगों से पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, बायो अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम इन डैश इंजेक्शन। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए इसके, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर। तो हमें पता है कि कौन से रूट से ड्रग देते हैं जब बायो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होती है, तो वो होती है आपकी कौन से रूट से, आईवी रूट से। इंट्रावीनस रूट से जो होती है बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, 100% होती है। आईवी रूट से जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, 100% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज अ किल्ड वैक्सीन, तो इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो किल्ड है। ठीक है, आपने बताना है। तो देखिए ऑप्शंस में आपको बीसीजी दिया है। देखिए बीसीजी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीसीजी के ऊपर काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बीसीजी जो होती है, बी से बैक्टीरियल याद रखना होता है हमें। जो होती है बीसीजी क्या होती है, लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन में आती है। ठीक है, तो बीसीजी क्या है, बैक्टीरियल वैक्सीन है। और कौन सी है, लाइव एटेन्यूएटेड बीसीजी वैक्सीन जो होती है लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीसीजी के ऊपर काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कई बार ये पूछ लेते हैं किस टाइप की है, वायरल है या बैक्टीरियल है, और कई बार ये किल्ड है या एटेन्यूएटेड है, इस टाइप से आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट ऑप्शन में आपको क्या है, ओरल पोलियो। देखिए पोलियो की ना 2 वैक्सीन पढ़ते हैं हम लोग। एक तो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, इसका नाम होता है कौन सा, सेबिन वैक्सीन होता है। ओके, और एक होती है जो ये जो सेबिन होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है, ये क्या होती है, लाइव एटेन्यूएटेड होती है। ठीक है, क्या होती है, लाइव एटेन्यूएटेड होती है। और एक होती है साल्क, SALK। इस साल्क के के को हम याद रखेंगे किल्ड से। ओके, साल्क जो है ना, इस के से किल्ड याद रह जाएगा। तो जो पोलियो की जो साल्क होती है ये क्या होती है, किल्ड होते हैं। तो पोलियो के अपन 2 वैक्सीन याद रखते हैं, एक तो सेबिन और एक साल्क। सेबिन तो लाइव एटेन्यूएटेड में आती है, साल्क क्या होती है, किल्ड वैक्सीन में आती है। ओके, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कोलेरा आपका ऑप्शन है नेक्स्ट। और मीजल्स जो है आपकी ये वायरल वैक्सीन में आती है। अभी आपका ऑप्शन मतलब क्वेश्चन आपका था कि किल्ड वैक्सीन कौन सी है ना, तो देखिए किल्ड वैक्सीन में आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, कोलेरा वैक्सीन। कोलेरा वैक्सीन जो है क्या है, एक टाइप की किल्ड वैक्सीन में आती है, बैक्टीरियल वैक्सीन में आती है। किस में आती है, बैक्टीरियल वैक्सीन में आते हैं। देखिए आपको एग्जांपल पता होना चाहिए कौन सी वैक्सीन है जो बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। और कौन सी लाइव एटेन्यूएटेड है, कौन सी किल्ड है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। वैक्सीन के क्वेश्चंस मोस्टली इसी पे ही बेस्ड होते हैं। ओके, तो वैक्सीन का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग वो वीडियो जरूर चेक करना है। हमारा वार्म टेम्परेचर स्टोरेज कंडीशंस एक्सप्लेन्ड इन IPN USP रेंजेस फ्रॉम। ठीक है, तो वार्म टेम्परेचर जो है उसके लिए स्टोरेज कंडीशन आपने बतानी है। देखिए ऑप्शंस में आपको 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस है, 25 to 40 डिग्री सेल्सियस, 25 to 35 या 35 to 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो देखिए वार्म टेम्परेचर के लिए जो कंडीशन है वो आपकी हो जाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगा 30 to 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, देखिए एक बार ये हम जो है ये टेम्परेचर जो स्टोरेज कंडीशन है, देखिए इसमें जो कोल्ड के लिए होती है वो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछे कोल्ड टेम्परेचर के लिए स्टोरेज कंडीशन क्या है तो आप कहेंगे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। और कूल के लिए अगर कहें तो 8 to 25 किसके लिए है, कूल के लिए। रूम टेम्परेचर होता है टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग एरिया। वार्म टेम्परेचर है 30 to 40 डिग्री सेल्सियस जो हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। और एक्सेसिव हीट हो जाएगा अबव 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, कभी कोल्ड का पूछते हैं, कभी कूल का और कभी वार्म टेम्परेचर का। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है,
कैप्सूल शेल्स आर मेड विद शुगर, जेलेटिन, वैक्सीज या इसमें है ग्लिसरोल। तो सिंपल क्वेश्चन है, कैप्सूल शेल्स बनी होती है किसकी, जिलेटिन की। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी सिचुएटेड इन, देखिए कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या न्यू दिल्ली। तो सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी है कोलकाता में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा CDL के, मतलब कि सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी सिचुएटेड इन कोलकाता। ओके, नेक्स्ट है, और देखिए एक बार ये मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं डिफरेंट जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं कहाँ पर है। देखिए सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी हमने देख लिया कोलकाता में है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट CRIK कसौली में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRIL इसको हम यहाँ से याद रखते हैं। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, और इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, इज्जत नगर में है। ठीक है, तो ये ना इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, कभी ये वाला पूछ लिया, कभी ये और कभी ये, तो आपको ये चार तो याद होने ही होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन रेशियो इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द क्लियरेंस वैल्यू ऑफ द ड्रग टू द क्लियरेंस वैल्यू ऑफ विच कंपाउंड। देखिए यूरिया, ग्लूकोज, एल्ब्यूमिन या क्रिएटिनिन। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा क्रिएटिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फर्मेंटर द टॉप पोर्शन लेफ्ट विदाउट ब्रोथ इज कॉल्ड शाफ्ट, स्पार्गर, इम्पेलर या हेड स्पेस। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हेड स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसीजर फॉर ब्रीडिंग, स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल्स आर इंक्लूडेड अंडर। देखिए DTAB जो होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, CPCSEA या NDPS नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, है ना। तो आपका जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा CPCSEA। और अभी आपको CPCSEA की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो देखिए CPCSEA की फुल फॉर्म होती है कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रिप्टोकोकाई आर अरेंज्ड इन, देखिए क्लस्टर, चेन, सर्कल या हेयर सर्कल। ठीक है, तो स्ट्रिप्टोकोकाई, कोकाई तो मतलब कि स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रिप्टो मतलब कि चेन्स में अरेंज्ड होते हैं ना, जैसे ऐसे ये हो गया ना, ये देखो ये ऐसे है ना, ये हो गया आपका क्या स्ट्रिप्टोकोकाई, है ना, चेन्स में जो अरेंज्ड होते हैं। तो आंसर क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन बी हो गया चेन। ओके, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन फ्लैक्स, जूट एंड कॉटन इज विच टाइप ऑफ फाइबर। देखिए एनिमल और प्रोटीन फाइबर, वेजिटेबल और सेलुलोज, रिजनरेटेड एंड सिंथेटिक या मिनरल। तो देखिए ये आते हैं आपके कौन से टाइप के फाइबर में आते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा वेजिटेबल और सेलुलोज। ओके, नेक्स्ट है, और देखिए एक बार मैंने यहाँ पे ये फाइबर्स लिखे हुए हैं डिफरेंट टाइप के, एक बार हम देख लेते हैं। देखिए जो एनिमल फाइबर्स होते हैं उसमें आपका सिल्क एंड वूल आएगा, प्लांट फाइबर में जूट, फ्लैक्स, बनाना, कॉटन, हेम्प, मिनरल फाइबर में ग्लास एंड एस्बेस्टोस आता है, और रिजनरेटेड एंड सिंथेटिक फाइबर्स में नायलॉन, टेरिलिन एंड ओरलोन ये सब आते हैं। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द अनाटॉमिकल टर्म मीन्स क्लोजेस्ट टू द पॉइंट और ट्रंक ऑफ द बॉडी। ओके, देखिए प्रोक्सिमल, डिस्टल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, बिल्कुल सिंपल टर्म है, तो ठीक है, तो आपका ये प्रोक्सिमल हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, प्रिस्क्राइबिंग टेट्रासाइक्लिन विद मिल्क। देखिए मिल्क के साथ क्या प्रिस्क्राइब कर, टेट्रासाइक्लिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो बताना है किस टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है ये। देखिए फिजिकल, केमिकल, कंपैटिबल या थेरेप्यूटिक है। तो हमें बताना है कि टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ देंगे तो किस टाइप की ये इनकम्पैटिबिलिटी होगी, है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा ये है ऑप्शन डी, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में हमारा ये आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोनल मेथड। देखिए सपोजिटरी, क्रीम्स, फोम या मालाडी पिल। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, मालाडी पिल आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वुमेन रेंजेस। देखिए 10 to 35 ईयर्स, 15 to 45 ईयर्स, 12 to 50 ईयर्स या 10 to 40 ईयर्स। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 15 to 45 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट है, बेसिस आर सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स। देखिए H+ आयन, Cl नेगेटिव आयन, Na+ आयन या OH नेगेटिव आयन। देखिए बेसिस जो होते हैं ये OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और एसिड्स जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं, है ना। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल सिंपल है, आपका ऑप्शन डी आपका हो जाएगा OH- आयन। ओके, OH नेगेटिव आयन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग
एक्ट रेगुलेट ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट। देखिए ड्रग पेटेंट एक्ट, फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। तो ये आपका होता है आपका ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वेसेक्टोमी द कट आउट पार्ट इज टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, वास डिफरेंस। ठीक है, तो वेसेक्टोमी में जो कट आउट पार्ट होता है वो होता है ऑप्शन डी हो जाएगा, वास डिफरेंस। नेक्स्ट है, और देखिए इसमें लिखा हुआ है वेसेक्टोमी जो होता है इसमें क्या करते हैं, बोथ वास डिफरेंस को टाई करते हैं या फिर कट कर देते हैं। और जो ये होता है वेसेक्टोमी, ये मेल स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। एक होता है ट्यूबेक्टोमी जो किसके लिए होता है, फीमेल स्टरलाइजेशन के लिए होता है, और इसमें क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स जो होती है उनको टाई करते हैं या कट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, स्टिमुलेशन इज अ टाइप ऑफ इरिटेशन, एडवर्स रिएक्शन, मॉडिफिकेशन और ड्रग एक्शन। तो स्टिमुलेशन क्या है, एक टाइप का ड्रग एक्शन है, तो आपका ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा, ड्रग एक्शन। नेक्स्ट, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ। तो मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस जो होता है किसका बायोलॉजिकल सोर्स है आपने बताना है। तो ये जो होता है, अभी देखिए ऑप्शन देखिए, जिंजर, तो जिंजर तो होता है जिंजिबर ऑफिसिनल, जिंजिबर ऐसी फैमिली होती है ना। नटमक का सोर्स होता है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नटमक आपका आंसर हो जाएगा। नटमक का सोर्स होता है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस होता है। और मिरिस्टिकेसी जो फैमिली होती है क्या होती है, मिरिस्टिकेसी, है ना, मिरिस्टिकेसी फैमिली होती है। और देखिए नटमक के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार हमें याद रख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। मिरिस्टिसिन होता है जो इसके नाम से ही जो इसका सोर्स है उससे है इसका मिरिस्टिसिन, मिरिस्टिसिन होता है। और एक होता है सेफ्रोल होता है, क्या होता है, सेफ्रोल होता है। और एक क्या होता है, एलिमिसिन होता है। ठीक है, ये तीन जो है इसके इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है किसके, नटमक के। तो हम तीनों याद रखेंगे, क्या क्या, एलिमिसिन और मिरिस्टिसिन और सेफ्रोल। ठीक है, और सोर्स हो गया कौन सा, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली हो गई। एसोफोटिडा होता है फिरूला फोर्टिडा, जो एसोफोटिडा का सोर्स क्या होता है, फिरूला फोर्टिडा होता है। सिनेमोन जो होता है दालचीनी जिसको बोलते हैं सिनेमोन, जेलानिकम सोर्स होता है लोरेसी। सिनेमोन की फैमिली क्या होती है, क्या होता है, सिनेमोन की, लोरेसी सिनेमोन की फैमिली होती है। ठीक है, जो फैमिली एक और किसकी होती है, ध्यान याद कीजिए, सिनेमोन के साथ साथ किसकी होती है, कैम्फर की भी होती है, लोरेसी, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आपका क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B2 या विटामिन सी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं है तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।